आप मानते हैं कि आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति में थोड़ा गड़बड़ी आई थी, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि क्या हो गया था। माननीय नेता ने इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है। अब उसके बाद हम लोगों का कहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नेता सर्वमान्य होते हैं और नेता का निर्णय, नेता की सोच और नेता की कार्य करने की प्रणाली जो है उसको हम लोग, जो माननीय नीतीश कुमार की विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अब एक बार जब माननीय नेता ने अपनी बात कह दी है तो बाकी किसी को सब बात करने की आवश्यकता नहीं। अभी मेरे साथ हैं बिहार के बहुत बड़े नेता अशोक चौधरी जी, भवन निर्माण मंत्री रह चुके हैं, फिर मंत्रिमंडल में शपथ लेने ही वाले हैं। आपकी नई सरकार बन गई, इसके लिए सबसे पहले आपको शुभकामना और बधाई। अब ये सरकार कैसे काम करेगी, कहाँ से शुरुआत होगी? इस शुरुआत देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार ने हमेशा जो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 का जो निर्माण किया था, उस पर सरकार आगे भी चलेगी, क्योंकि नीति का निर्धारण, बजट का प्रावधान और उसको ज़मीन पर उतारने का काम ये मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। और अपने सहयोगी दल का जो सुझाव होगा उनको भी आने वाले समय में इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप मानते हैं कि स्वाभाविक सहयोगी आपका बीजेपी ही है? देखिए, परिस्थितियाँ बदलती हैं और परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ स्थितियाँ भी बदलती हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ आई है तो प्रदेश का विकास तेजी से हो पाएगा। आप तो पहले ही संकेत दे रहे थे, आप राम मंदिर पर भी कोई खिलाफ आपने नहीं बोला। आपने बोला कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो पूरे देश में खुशी का माहौल है। संकेत तो आप पहले से ही दे रहे थे, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई? ये देखिए, शुरुआत कब से, ये सब तो बात आपको हमारे नेता ही बता पाएंगे, क्योंकि निर्णय तो नेता लेते हैं। लेकिन राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, तो राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत से लोगों ने बहुत त्याग किया, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि राम मंदिर के साथ साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर भी सरकार ध्यान आकृष्ट करती तो और प्रसन्नता लोगों को होती। और जो बजट आया है, उन बजट में हमने सरकार की भावना देखी है। केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे सुविधा मिल सके, उस पर भी सरकार का प्रयास है। मानते हैं कि आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति में थोड़ा गड़बड़ी आई थी, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि क्या हो गया था। माननीय नेता ने इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है। अब उसके बाद हम लोगों का कहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नेता सर्वमान्य होते हैं और नेता का निर्णय, नेता की सोच और नेता की कार्य करने की प्रणाली जो है उसको हम लोग, जो माननीय नीतीश कुमार की विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अब एक बार जब माननीय नेता ने अपनी बात कह दी है तो बाकी किसी को सब बात करने की आवश्यकता नहीं। नीतीश कुमार बिहार में एक बहुत बैलेंसिंग फैक्टर है। बिना नीतीश के तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती और बिना नीतीश के कोई चुनाव भी नहीं जीत सकता। अभी आप आगे हैं बीजेपी के साथ, कितनी लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हैं? या हम लोगों को जो हमारा पुराना रिजल्ट था, हम समझते हैं कि उसमें किशनगंज थोड़े वोट से हम लोग हार गए थे, बहुत कम वोट से हारे थे। बहुत 3-3.25 लाख वोट हमारे उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के वहाँ भी लेके आए थे। 2 विधानसभा, अमनौर और बायसी, इन 2 विधानसभा में हम लोग पीछे पड़ गए थे। हम समझते हैं आने वाले समय में उसको भी सुधारेंगे और 40 से 40 सीटों पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव बहुत दुखी हैं, क्यों आपने छोड़ दिया उनको? अब देखिए, ये तो नीतिगत फैसला है। कोई तेजस्वी यादव जी से, उनके साथ भी हम लोग काम किए हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध उनसे अच्छे हैं और आने वाले समय में हमारी शुभकामना है उनके लिए भी, क्योंकि लंबा समय है, लंबी पारी है उनको राजनीति की, और निर्णय तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई होंगी ना। अब है कि कोई व्यक्ति अगर उधर से छोड़ करके इधर आया था तो आप उसको सहेज के नहीं रख पाए। आपके ही लोग रोज़ कुछ न कुछ पोस्ट कर रहे थे, उन पर आपने कार्रवाई नहीं की। अब आपसे हमको प्रेम है और आपकी पत्नी रोज़ हमको गाली देते, हम कितना दिन आपके घर जाएंगे? तो भाई, जब आप उस पर कंट्रोल नहीं करते, हम डिस्टेंस बनाएंगे ना आपके घर जाने से, प्रेम रहते हुए भी डिस्टेंस बनाएंगे। तो अब जो लोग कोई कहे कि हम उनके कृपा पर हैं, आशीर्वाद पर हैं, वैसे लोगों पर तो लगाम कसना चाहिए था ना। आपने लगाम भी नहीं कसा, आपने उस पर, इसका मतलब कि आप नेता को डिमोरलाइज कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब तो नाराज हैं, कह रहे हैं खेला करेंगे, बहुत बड़ा खेला करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी भावना है। जब लोग आहत होता है तो कुछ कुछ बात कहता है। अब खेला किधर से होगा,
क्या होगा ये तो समय बताएगा ना। लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बड़ा खेला करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं। देखिए ये सब गलत बात है कि विधायक संपर्क में है। हम लोग तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। जो नीतीश जी की विचारधारा पर विश्वास करता है, कोई हमने तोड़ फोड़ करके हम थोड़ी आए। हमको कांग्रेस पार्टी ने डिमोरलाइज़ किया। हम 4.5 साल थे वहाँ। अब कांग्रेस पार्टी ने हमको डिमोरलाइज़ किया, सीपी जोशी ने हमको बदनाम करने की कोशिश की। तो जहाँ पर आपको आने वाले समय में भी हमने सबसे लड़ करके कांग्रेस खड़ा किया, अब उसको आप डिमोरलाइज़ करने लगे, उसको आप चाहने लगे कि आने वाले समय में ही भाग जाएगा। इतना आप बोले कि हम सोचे कि यहाँ रह कर कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम अपना निकल गए। लेकिन क्या हुआ कांग्रेस का? जो नीति पर हम कांग्रेस को चलने कह रहे थे, उस नीति पे तो चले नहीं। नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस का कोई उपाय नहीं है। उसके विधायक आपके संपर्क में हैं। नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस का कोई उपाय नहीं है। विधायकों को बांध के रखा है हैदराबाद में, कैसे वो तो अपनी आप? नहीं, वो सब तो अपनी सबकी सोच है, अपना प्रयास है। सबको अपने लोगों को अपने तरीके से हैंडल करता है, उस पर हमारा कोई बहस नहीं है। कांग्रेस ऐसे अपने नेता विधायकों को रखना, उस पर कोई मेरा टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आता है तो वो उनसे प्रभावित होकर आता है, उनकी विचारधारा। और नीतीश कुमार जिताऊ फैक्टर हैं। नीतीश कुमार के पास वोट ट्रांसफ़र कराने का और नीतीश कुमार के पास लोगों को जिताने की कैपेसिटी है। इसीलिए लोग नीतीश जी के साथ आते हैं कि हमारी राजनीति नीतीश जी के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेगी। एक आखिरी सवाल, सरकार सुरक्षित है या खतरे में है? नहीं, कोई सरकार को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कुछ लोग को गलत फहमी होता है। सब लोगों को अब क्या है, कोई लोग दिन में भी सपना देखता है, तो उसका क्या करिएगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का किसी को लाइसेंस एनओसी कहीं से लेना है कि भाई सिविल सर्जन आपको एनओसी देंगे तभी आप देख सकते हैं? सबको सब देखता है। तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी जी को, बड़े बेबाकी के साथ नक्षत्र न्यूज के साथ बातचीत की, हर सवालों का बहुत साफगोई के साथ जवाब भी दिया।